नमस्कार। आज गौरव जी नहीं आ पाए। गौरव जी कहीं व्यस्त है। उनकी व्यस्तता हमारी राजसमंद एक्सप्रेस की पहली खबर से जुड़ी हुई है। राजसमंद में आज बॉम्बे से हमारे मेहमान आए हुए हैं। भारतीय सिनेमा जगत की एक सेलिब्रिटी आज राजसमंद के दौरे पर है, जिनका नाम होता है असित कुमार मोदी। नाम से आप हालांकि अधिकांश लोग समझ गए होंगे, जो एक टीवी पर लंबे समय से अलग अपनी पहचान लिए हुए एक धारावाहिक आ रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके आप डायरेक्टर हैं और समय समय पर हमें ये खबरें मिल जाती है। समय समय पर ये यहाँ राजसमंद में नाथद्वारा और द्वारकाधीश जी के दर्शन करने आते रहते हैं। इनकी अनन्य श्रद्धा है प्रभु श्रीनाथ जी और प्रभु द्वारकाधीश में। तो आज पुनः वो सबसे पहले श्रीनाथ जी के दर्शन करने नाथद्वारा पहुँचे और नाथद्वारा में वहाँ प्रभु के दर्शन करने के बाद वहाँ से वो आए द्वारकाधीश मंदिर, और यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में उन्होंने प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन किए, साथ ही मनोरथ किया गया। और उसके बाद यहाँ से मंदिर में दर्शन के पश्चात ये जो हमारी आसोटिया स्थित गौशाला है, वहाँ पर गौशाला में गए और गौ माता को वहाँ पर उन्होंने लापसी और रचके का भोग धराया। तो असित भाई का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये खबर चलो असित भाई से जुड़ी हुई थी, तो इसमें गौरव जी का नहीं होना क्या बात हुई। तो ये मैं आपको अवश्य बताता हूँ कि जब भी असित भाई राजसमंद आते हैं और द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन करते हैं तो गौरव जी से ज़रूर संपर्क करते हैं। गौरव जी उनके साथ रहते हैं। तो आज हमारे गौरव जी थोड़ा उधर व्यस्त हैं, तो गौरव जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको ये खबर भेजी। और असित भाई का एक बार पुनः प्रभु श्रीनाथ जी की और प्रभु द्वारकाधीश की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम चाहेंगे कि आपका ये जो कार्यक्रम, जिसके मैं अमूमन लोगों को देखता हूँ कि दिन में भी दोपहर पूरे दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है और उन पुराने एपिसोड्स को भी लोग देखते हैं, उनकी आदत बन गई है, तो इस प्रकार से बेहतर तरीके से चलता रहे। अब आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर कोरोना के आंकड़े लेते हैं। पहले कोरोना के आंकड़े मैं इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है आज सुनाते हुए। कल जैसा कि गौरव जी ने आपको बताया था कि 9 एक्टिव बचे हैं। 9 एक्टिव के बाद आज 2 और कम हुए हैं, अब कुल एक्टिव बचे हैं 7। और कोशिश करनी है हमको कि अगले 7 दिन का एक संकल्प ले लेते हैं कि अगले 7 दिन में इन 7 मामलों को ख़त्म करके मामला लेकर आ जाएंगे हम 0 पर। अब एक खबर लेते हैं जेके सर्किल। जेके सर्किल जो अभी आपको जैसे ध्यान में होगा कि थोड़े समय पहले वहाँ पर अंडरपास के लिए एक शिलान्यास किया गया है और वहाँ दुर्घटनाएं अमूमन बहुत ज़्यादा होने लगी थी। आज एक खबर वहाँ से और है। जेके सर्किल से जस्ट थोड़ी सी दूरी पर एक अज्ञात वाहन ने एक गौ माता को टक्कर मार दी और बताया जा रहा है कि गौ माता, और ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि गौ माता ने वहीं उसी स्थान पर दम तोड़ दिया। फिर वहाँ से क्रेन के माध्यम से थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जाम रहा और फिर क्रेन के माध्यम से तुरंत प्रभाव से वो गोवंश वहाँ से हटाया गया और रास्ते को क्लियर किया गया। तो ये जो एक्सीडेंट्स कुछ हो रहे हैं, इनको लेकर पुनः सावधान होने की ज़रूरत है। और हम पुनः आग्रह करते हैं कि जो शिलान्यास किया गया है, हमें यकीन है कि वो कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। अगली खबर राजनीतिक गलियारों से है, भाजपा से जुड़ी हुई खबर है। जैसा कि आपको पता है कि अभी इस जुलाई में 18 तारीख से लेकर 26 तारीख तक तमाम भाजपा के मंडल की बैठकें हुई और जो 23 मंडल की बैठक हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनके विधायक, जनप्रतिनिधि, मंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और सहित तमाम कार्यकर्ता इन बैठकों का हिस्सा बने। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम बैठकों के बाद एक निर्णय लिया गया है कि जिले भर में कांग्रेस विधायक और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो आम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर भाजपा एक बड़ा आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सुनील जोशी ने बताया कि ये जो आंदोलन होगा पूरे जिले भर में इस आंदोलन को किया जाएगा। और उसमें जो उन्होंने मुख्य चीज़ें बताई, जिसमें कि एक तो रोजगार का था, जिसमें कि रेल मगरा क्षेत्र में जो युवाओं को रोजगार देने में समस्या आ रही है उसको उठाएगी। उसी के साथ साथ जिला महामंत्री ने हमको बताया कि राजसमंद क्षेत्र में चिकित्सक व्यवस्था, नगर परिषद में साफ सफाई और उसके साथ साथ बिजली पानी की मूलभूत समस्याओं पर भी आवाज़ उठाई जाएगी। और इसी के साथ साथ जो खमनौर और देलवाड़ा क्षेत्र में लगातार सामाजिक अत्याचार हो रहे हैं, ये जो आरोप लगा रही है भाजपा, उन पर भी भाजपा के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब अगली खबर स्कूल से है। स्कूल में जो मिड डे मील है उससे जुड़ी हुई खबर है। मिड डे मील में कई बार जो राशन की सामग्री है जो स्कूल में पहुँचती है वो कई बार कम निकलती है, जिससे काफ़ी आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चलता है। कुछ दूसरी समस्या भी आती है। तो उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए मिड डे मील आयुक्त
उन्होंने एक आदेश निकाला है। उन्होंने कहा है कि ये जो मिड डे मील स्कूलों में पहुंचाया जाता है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से बताया कि चावल और गेहूं, ये जिस संख्या में जिस मात्रा में वहाँ पहुंचना चाहिए वो उतना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसको तोलने के लिए अब तमाम इन स्कूलों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये एक आदेश जारी किया है कि जिन स्कूलों में कांटे नहीं हैं वो नए कांटे खरीद लें, और जहाँ पर है मगर सही स्थिति में नहीं है तो उनकी मरम्मत करवा लें। उन्होंने बताया कि कई बार पोषाहार का ये जो सामग्री है कम पहुँचती है, और फिर उसके बाद आरोप लगते हैं कि जो इस पोषाहार का प्रबंधन कर रहे हैं उन अध्यापकों पर कुछ आरोप लगते हैं। तो ऐसी किसी भी स्थिति, ऐसी किसी भी दुविधा से बचने के लिए ये एक कोशिश की गई है, एक आदेश जारी किया गया है। और साथ ही बताया गया है कि तमाम स्कूल है जो एक 2500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है कि 2500 रुपये तक की राशि के माध्यम से अपनी स्कूल के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा वो खरीद सकते हैं। तो अब उम्मीद है कि जो ये तमाम अव्यवस्थाएं कई बार सुनने में आती है मिड डे मील से जुड़ी हुई, इन एक प्रयासों के बाद धीरे धीरे वापस सुचारू होगी और इसमें कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। मिड डे मील के बाद आते हैं हैप्पीनेस किट पर। ये हैप्पीनेस किट बांटता है अक्षय पात्र। अक्षय पात्र संस्थान, आप लोग इन खबरों में भी सुनते ही रहते हैं, कई बार इनकी गाड़ियाँ हमें देखने को भी मिलती है। ये संस्थान है जो सतत रूप से जो ज़रूरतमंद है उनके लिए भोजन की एक सामग्री, उनके लिए राहत सामग्री की व्यवस्था करता रहा है। अब वो हैप्पीनेस किट जो बांट रहा है, अब उन्होंने रुख किया है पुनः स्कूलों की तरफ। बताया जा रहा है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन ने आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फरारा, उसके साथ साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरडा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अभय सिंह जी का खेड़ा, इन तमाम स्कूलों में 476 हैप्पीनेस किट का वितरण किया। इसके दौरान जो अक्षय पात्र के प्रबंधक महोदय हैं राहुल कुमार झा, उन्होंने बताया है कि अक्षय पात्र ने जो आज ये वितरण किया है, इसके अतिरिक्त इसके साथ साथ वो खमनौर और राजसमंद ब्लॉक में अभी तक कुल 37,943 हैप्पीनेस किट का वितरण कर चुके हैं। यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी एक मुहिम है, और ये किट में शिक्षण, पोषण, स्वच्छता संबंधी सामग्री के साथ साथ अच्छे से उनका उपयोग करने के लिए बारे में भी पूरी एक जानकारी दी जाती है। इस तमाम जो ये कार्रवाई होती है, इसमें मुकेश कुमार बेरवा के ये नेतृत्व में कार्रवाई हुई, और इसमें सुपरवाइजर रविचारण, दीपक पालीवाल, जय सिंह, नरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। और साथ ही जो संस्थाओं के प्रधान थे उसमें सत्यप्रकाश, सत्यनारायण श्रीमाली, कीर्ति कुमारी, लक्ष्मीराम सालवी एवं समस्त स्कूल के स्टाफ मौजूद रहे। अब आते हैं सवाल जवाब पर। कल हमारे गौरव जी ने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सीपी साहब जब एक सेंट्रल में थोड़े समय के लिए रेल मंत्री बने थे तो उनसे पहले रेल मंत्री कौन थे? सही जवाब होता है मुकुल रॉय। उस वक्त वो टीएमसी में सांसद थे, मगर जब यूपीए और ममता बनर्जी के बीच में कुछ विवाद हुआ तब उनको वो पद छोड़ना पड़ा था, और उसके बाद सीपी साहब को रेल मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। तो सही जवाब होता है मुकुल रॉय। और सही जवाब जो सबसे पहले भेजा, हालांकि दो नाम लगातार चल रहे थे, एक दिन खलील जी भेज रहे थे, एक दिन नवीन जी भेज रहे थे, मगर इस बार खलील जी और नवीन जी के बीच में मदन जी बाजी मार गए। मदन दास जी कल के विजेता हैं। हालांकि एक रोचक तथ्य इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि पहले जवाब खलील जी ने भेज दिया था, मगर वो फर्स्ट जवाब उनका था ममता बनर्जी, जो कि गलत जवाब होता है, और उन्होंने जब उसको करेक्ट करके थोड़ी देर में भेजा तब तक मदन जी अपना काम कर चुके थे। तो मदन जी को बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों से सवाल पूछूं और उसके बाद विदा लूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कल जो हमारा एक कार्यक्रम आ रहा है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि शनिवार को आपको एक स्पेशल एपिसोड दे सकें। वो दुनिया की सबसे बेस्ट रोड पर है, जिसको मैं कह रहा हूँ निरंतर की सर्वगुण संपन्न सड़क। हालांकि अमूमन ये सर्वगुण संपन्न हम दूसरे विषय में सुनते हैं, मगर मैं सड़क के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरी तो ये मांग है कि उस सड़क को विश्व के धरोहरों में शामिल किया जाए। तो अब आपको देखना चाहिए कि ये सड़क कौन सी है और इसमें ऐसी क्या खूबियाँ हैं कि उसको एक राष्ट्रीय और इंटरनेशनल धरोहर बनानी चाहिए। तो इसके लिए आप कल हमारा कार्यक्रम अवश्य देखिएगा, सर्वगुण संपन्न सड़क। अब आते हैं सवाल पर। सवाल क्योंकि रेल मंत्रालय से कल का जुड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज भी रेल से जुड़ा सवाल पूछ लेते हैं। हमारी जो ये ट्रेन चलती है, जो कि गोरम घाट की घाटियों से हमें सफ़र कराते हुए जोधपुर तक का वो ट्रेन सफ़र करती थी। आपको ये बताना है कि वो रेल जब इस मार्ग पर जाती थी तो वहाँ से बीच में एक जंक्शन आता था जहाँ से ये ट्रेन चेंज होती थी। तो ये आपको बताना है कि ट्रेन चेंज कहाँ होती है, हमको कहाँ पर जाकर इस मार्ग में ट्रेन बदलनी पड़ती है। और ट्रेन के इस मार्ग को चाहे कितना भी बदल दीजिए,
कोशिश करिए कि राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ आपका स्नेह और आपका प्यार वो कभी ना बदले, वो यूँ ही बना रहे। और लाल बटन वो तो आप दबा ही रहें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।